हेलो मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। तो जैसा कि बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब अपलोड होगा। पर डे जो है वीडियो अपलोड होगा, कंटेंट आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम के बीच का ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सुनिए एक बार, कहता क्या है मेरे प्यारे बंधु, ये आपका जो है परमे है, थ्योरम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं परमे, क्या बोलते हैं, परमे 6.8 भी इसे कहते हैं, जिसे एक और नाम से जानते हैं पाइथागोरस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बंधु, पाइथागोरस परमे। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परमे भी इसे कहते हैं। ठीक, तो सुनना मेरे प्यारे बंधु, क्वेश्चन में क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। इसे मेरे प्यारे बंधु सिद्ध कर देना है। क्या करना मेरे प्यारे बंधु, सिद्ध कर देना है। तो सुनना, हम लोग इसको एक और नाम से परमे 6.8 कहते हैं या पाइथागोरस परमे। एग्जाम में क्या पूछता है कि पाइथागोरस परमे को लिख कर सिद्ध करें, तो आपको ये सारी कंटेंट जो है मेरे प्यारे बंधु लिखना होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, लिख के तब जो आपको सिद्ध करना होगा। तो आइए मेरे प्यारे बंधु, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना, ये जो एक हम लोग का त्रिभुज हो गया। ठीक, मान लेते त्रिभुज मेरा है ए बी और सी। ठीक, एक मेरा त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी, जिसमें मेरा कोण क्या है, बी, समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब गौर फरमाना है, हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, हल में लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है मेरे प्यारे बंधु, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। ओके, अब इसके बाद मेरे प्यारे बंधु सिद्ध क्या करना है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है मेरे प्यारे बंधु, सिद्ध करना है कि आपको AC स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा होता है इसका कर्ण, यानी AC स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है AB स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर। यही मेरे प्यारे बंधु आपको सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमको सिद्ध करना है। अब मेरे प्यारे बंधु हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना में लिखेंगे क्या, गौर फरमाइएगा, बी से क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, बी से मानते हैं बिंदु क्या है, डी है, लिखेंगे बी से, ध्यान देंगे, बी से बीडी, बी से बीडी लंब एसी पर डाला, लिखेंगे बी से बीडी लंब एसी पर डाला, क्लियर। हमने क्या लिखा, बी से बीडी लंब एसी पर डाला। अब गौर फरमाना, इधर से आपको इसको लंब निकाल लेना है, क्लियर। इस साइड से इसको आपको लंब निकाल लेना है, गौर फरमाना, यही चीज है। एक तो आपको लंब जो है यहाँ ए डी बी में, ये लंब आपको इसको ले लेना है, और बी डी सी में इसको आपको मेरे प्यारे बंधु जो है लंब लेना है। और हालांकि देखिए, ये जो AC है, ये AC पर ही ये दोनों त्रिभुज जो है आधारित है। दोनों त्रिभुज क्या मेरे प्यारे बंधु, आधारित है। गौर फरमाना, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, प्रमाण लिखेंगे। और प्रमाण में सबसे पहले आपको त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ABC, क्या लेंगे, ABC तथा एक लेंगे ADB, त्रिभुज ADB में। ठीक, क्लियर। अब आना मेरे प्यारे बंधु, अब सुनिएगा, यहां पर जो आपका एंगल A है, ABC ADB, अब आप क्या देख रहे हैं कि एंगल A जो है, एंगल A उभयनिष्ठ है। क्या मेरे प्यारे बंधु, उभयनिष्ठ है, क्लियर, उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार अगर बात करें तो यहां आपका हो जाएगा एंगल ABC ये 90 डिग्री, और इधर से ये ADB, एंगल ADB कितना डिग्री, तो मेरे प्यारे बंधु 90 डिग्री। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बंधु,
समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बंधु? समरूप हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल जब बराबर तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल बी हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? एंगल ए बी सी समरूप है एंगल ए डी बी। किस नियम से? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से। ओके, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। किससे? तो मेरे प्यारे बंधु ए समरूपता से। तो जब मेरे प्यारे बंधु दो जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजा जो होते हैं, जो उसके भुजा होते हैं वो अनुपातिक होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके भुजा क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? अनुपातिक होते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान देना, पहले का कौन त्रिभुज था? एबीसी था। तो ए बी सी का लंब मेरा क्या है? ए बी है। क्या है मेरे प्यारे बंधु? लंब मेरा क्या है? ए बी है। यहाँ जो लंब है ए बी है। अब इस त्रिभुज में ध्यान देना, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में इसलिए लंब क्या है? ए डी है। क्या है? ए डी है। यहाँ लिख दो ए डी बराबर तो बराबर। अब यहाँ पे ये इसके लिए ए बी सी के लिए कर्ण क्या है? ए सी है। कर्ण क्या है मेरे प्यारे बंधु? ए सी है, तो ए सी लिखेंगे बट्टा। त्रिभुज ए डी बी के लिए कर्ण क्या है? ए बी है। क्या है मेरे प्यारे बंधु? ए बी है, ए बी लिख देंगे। अब यहाँ गौर फरमाना, अब हम लोग इसको तिरछी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए बी स्क्वायर का लिखेंगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो दोनों अलग हो जाएगा ना। तो ए सी गुने क्या लिखेंगे? ए डी, ए सी गुने ए डी। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 हो जाएगा। थोड़ा अगर ये वीडियो आप लोग लिए काफी कंफर्टेबली लगे, समझ में आता हो तो जरूर एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। अब यहाँ तक जो समाप्त तो हो चुका था, अब यहाँ से हम लोग फिर लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः त्रिभुज फिर वही लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, इस बार त्रिभुज का लेंगे बी डी सी में, नीचे वाला त्रिभुज बी डी सी में। अब यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल सी बराबर एंगल सी। क्या लिखेंगे बंधु? उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ लिखेंगे। और उसके बाद में फिर वही चीज एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर बी डी सी, एंगल बी डी सी कितना डिग्री मेरे प्यारे बंधु? तो 90 डिग्री। यानी फिर ये दोनों त्रिभुज आपको क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। किससे मेरे प्यारे बंधु? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। जब फिर ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया तो इनकी भी जो भुजा होंगे वो अनुपातिक होंगी। ठीक है ना? पहले वाला में हम लोगों ने लंब ए बी ले लिया था, इस बार जो हम लोग लेंगे आधार बी सी। क्या लेंगे? आधार बी सी लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में इस बार हम लोग आधार क्या लेंगे? तो मेरे प्यारे बंधु बी सी। क्या लेंगे? बी सी। तो गौर फरमाइएगा, बी डी सी में भी इसका आधार क्या लेंगे? डी सी। क्या लेंगे? आधार डी सी। बोले था ना इधर से गिरे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। डी सी मेरा क्या होगा? आधार हो जाएगा बराबर। अब उसके बाद में मेरा कर्ण इसमें क्या है? ए सी है। कर्ण मेरा क्या है बंधु? ए सी बट्टा, पहले ए बी सी का लेंगे फिर बाद में बी डी सी का ही लेंगे। तो हमने ए बी सी के कर्ण क्या लिया? आपका ए सी। अब दूसरा जो त्रिभुज है बी डी सी का यहाँ कर्ण क्या होगा? बी सी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? बी सी होगा। अब हम लोग तिरछी यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, इधर से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? ए सी गुने क्या होगा? डी सी। समीकरण कितना हो जाएगा? तो 2 होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे प्यारे बंधु थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को समान पक्षों में जोड़ने पर पहले मेरे बात समझिए, जो पहले जो आपका समीकरण था वो था आपका ए बी स्क्वायर बराबर ए सी अगुने ए डी, यही था फर्स्ट समीकरण, यही आपका था। और सेकंड समीकरण आपका यहाँ पे है। ठीक है ना? यहाँ पे है। तो इसका लेफ्ट क्या है? ए बी स्क्वायर, इसका लेफ्ट क्या है आपका?
BC स्क्वायर, दोनों समान पक्ष है लेफ्ट लेफ्ट, तो इन दोनों जोड़ देंगे, यानी आपका AB स्क्वायर और जोड़ आपका हो गया BC स्क्वायर, बराबर तो बराबर। अब इसका राइट में क्या है आपका बंधु, यहाँ पे AC गुने AD प्लस, क्योंकि जो हमने लिखा है जोड़ने पर, इसका यहाँ पे क्या लिखा है AC गुने DC, और गौर फरमाइएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है AC AC है, तो जब दोनों में से कॉमन हम लोग AC निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा AD प्लस यहाँ क्या बच जाएगा DC। गौर फरमाना AC ऐसे हमने छाट लिया, तो यहाँ से AD प्लस यहाँ से DC। अब गौर फरमाइए AD जोड़ DC, AD जोड़ DC क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे AC और इतना मान का निकल जाएगा मेरे प्यारे बंधु AC। क्लियर। अब इसको फाइनली आप लोग को हम ऊपर दिखाते हैं, आप लोग यहाँ तक एकदम पूरा अच्छे से छाप लीजिए, जिनको प्रॉब्लम वो कमेंट कर सकते हैं। अब इसी चीज को मेरे प्यारे बंधु ऊपर समझा देते हैं, ठीक है ना। अब सुनना, यहाँ पे तो ये था AB स्क्वायर, क्या था AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर, बस यही तो हो गया, आपको सिद्ध करने वाला था, हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसके बाद एक लाइन आपको बढ़ना था, कहानी खत्म।